हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए हमारी वर्कशीट हमारी स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट हमारी 58 साइंस की। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ज्ञान पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो दीदी बताती है, ज्ञान, वी नो डेट द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हम जानते हैं कि कोई भी मास ऑब्जेक्ट का होता है वो उसके इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया भी होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन, वेयर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस इज फोर्स विच celestial body earth attract the object. Mass of an object does not change with the change in place. देखिए यहाँ पर हम दो चीज आज समझने वाले हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ठीक है, मास का मतलब होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना चीज मटेरियल उपस्थित है। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारी जिज्ञासा दीदी है। ठीक है, ये हमारी जिज्ञासा दीदी है, इनकी बॉडी में बहुत सारा सामान है। उनकी जितना खून है, जितना इनके पास मांस है, वो सारा बहुत सारा चीज है और इनकी बॉडी में मौजूद है। और ये एक से दूसरे के जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर इनका वेट है 40 kg, ठीक है, और ये कहीं और दिल्ली चले गए या मुंबई चले गई, वहां पर इनका वेट हो गया 39 kg। तो क्या हुआ, ये वेट डिफरेंस कैसे हुआ। यहाँ पे तो वेट ये भारी थी और वहां जाके कम कैसे हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 घंटे में वहां पहुंचे उनका वेट कम हो गया। तो इसका कारण क्या है, जो वेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो मास होता है, मास यानी कि जो इनकी बॉडी में जो खून है, जो इनका ब्लड है, और जो भी इतने जिनके मसल्स है, जो भी इनका पूरा मटेरियल है बॉडी के अंदर, वो नहीं हटेगा। वो चाहे वो यहाँ रहे, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे या कहीं और पे भी रहे, वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मास क्या होता है, वो डिफर नहीं करता, वो उतना ही रहता है जितना उसके अंदर अमाउंट प्रेजेंट है। लेकिन जो वेट होता है किसी भी चीज का, वो एरिया टू एरिया क्या करता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, जैसे अर्थ पे किसी का वेट अलग है और मून पे जाएंगे तो उसका वेट अलग हो जाएगा। तो ये क्या, हमारा वेट जो होता है चेंज होता है, लेकिन हमारा मास चेंज नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी m एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून बी Wm. लेट द मास ऑफ मून बी mm एंड द rm इज इट्स रेडियस। देखिए, हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मून पर है, तो हम उसका मास लेते हैं m लेते हैं, और उसका वेट हमने लिया है Wm। m छोटा क्या लिया है, हमने मून के लिए लिखा है। Let the mass of the moon be mm and the rm is its radius. From universal law of gravitation, weight of an object on a moon पर वेट कितना होगा, Wm equals to Gmm अपॉन में r स्क्वायर। Let the weight of the same object on the earth. अब हम पहले हमने मून पे रखा, अब हम इसे अर्थ पे रखते हैं। तो वेट अर्थ पे जो होगा उसका हम क्या लिखेंगे, वेट जो लिखेंगे उसे We, मास लिखेंगे me और रेडियस लिखेंगे re। Therefore, the universal law of gravitation क्या आएगा, We equals to Gm multiply m अपॉन में r स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय द इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखिए, हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया और पुट करने के बाद देखिए हमारा m से m कट गया और ये g से g कट गया। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज बची और फिर हमारा ये वाला हमारा ये इक्वेशन निकल कर आती है। फिर इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें वैल्यू रख दी कि हमारे मून है, मून का रेडियस पता है, मून का मास पता है, और अर्थ का रेडियस पता है, अर्थ का मास पता है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 1/6। ठीक है, 1/6 हमारा आंसर आया था। यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या आएगा, 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई में 1/6। इफ योर वेट ऑन द अर्थ इज 48 न्यूटन, अगर हम किसी भी इंसान का, किसी भी बंदे का इंसान है 48 न्यूटन वेट है, तो उसका अर्थ पे जाके वो लाइट हो जाएगा, उसका वेट और क्या बदल जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा मून पर। The force of attraction of the earth of an object is known as the weight of the object. जो force of attraction होता है अर्थ के साथ, उसे क्या कहेंगे, weight of the object कहेंगे। weight is the more force acting downward. It has the both magnitude and the direction. जो weight होती है उसके अंदर both magnitude भी होता है और direction भी होती है। The weight of an object of any celestial body change due to the gravitational force of that celestial body acting upon it. देखिए, जो celestial body होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि वहां पर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में हमारा वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि वहां पर कितना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है।
ठीक है, जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ज्यादा हमारा वेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। while its mass does not change, therefore weight of an object on a moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object. mass of the moon is less than the earth. जो मून का मास है वो क्या है, अर्थ से काफी छोटा है। इट विल एक्सर्ट लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल उसका फोर्स भी क्या होगा, कम होगा अर्थ के मुकाबले। हैंस योर वेट विल बी लेसर एट द मून देन द अर्थ। इसी वजह से जो हमारा वेट होता है वो मून पर कम होता है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, मून का मास भी कम है। यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी, और यूनिट ऑफ वेट क्या है, न्यूटन है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, द वेट ऑन द अर्थ विल बी W इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है 10 kg है तो हम उसे न्यूटन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा 10 kg मल्टीप्लाई में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बदल जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन है, वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी लेसर ऑन द मून और द अर्थ। जो मास है वो कहां पर कम होगा, मून पर या अर्थ पर, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर है, द मास विल बी लेसर ऑन द मून बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज लेस देन अर्थ। मास जो है मून पर सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ से कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, derive the mathematical expression to find the weight of the object on the moon comparison with the earth। हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जिसमें हमें क्या करना है, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो हम उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इस तरीके से। वेट ऑफ द मून क्या आएगा, WM इक्वल्स टू G MM मल्टीप्लाई M R स्क्वायर M। वेट ऑन द अर्थ W इक्वल्स टू G ME मल्टीप्लाई M अपॉन में RE स्क्वायर। इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय द इक्वेशन 2 WM अपॉन में WE, दोनों के वैल्यू हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर हमारा जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द विच इज टेकन टू अनदर प्लेनेट। किसी प्लेनेट पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट किस चीजों पे डिपेंड करता है। इसका आंसर है आपका, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, किसी भी प्लेनेट पर जो वेट है वो डिफरेंट या किस पे डिपेंड करता है, कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे, कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ। एक पर्सन है जिसका मून पर जो वेट है वो 10 न्यूटन है, उसका अर्थ पर कितना वेट होगा। तो इसका आंसर हम देखेंगे, देखिए, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून, मून पर कितना है, 10 न्यूटन है। वेट ऑफ द पर्सन अर्थ पे कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई वेट ऑन द मून, तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 16 न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।